तो गाइस इस वक्त बोनरदास में स्टे कर चुके हैं और आज का थका देने वाला सफ़र। और इस सफ़र में कुदरती मनाजिर को बहुत ज़्यादा करीब से देखने का मौका मिला। और इस नज़ारे को का एहसास वाकई आपके दिल में घर कर जाता है। और आगे तो जनाब इससे और भी ज़्यादा खूबसूरत मनाजिर मुंतज़िर होंगे इंशाअल्लाह ताला। इफ्तार कर चुके हैं और डिनर इस वक्त हमारे पास से मौजूद है। डिनर करेंगे, रेस्ट करेंगे और कल का सफ़र इंशाअल्लाह ताला हमारा रायकोट की तरफ करेंगे। देखते हैं जनाब कल कितना सफ़र तय कर पाते हैं। रायकोट ऑलमोस्ट यहाँ से 29 किलोमीटर का फासला है। आज हमने फासला ज़्यादा तय किया है तो कोशिश होगी कल थोड़ा सा कम फासला तय करें। मल्टीपल ऑप्शंस इस वक्त मौजूद होंगे हमें। कल जब हम सफ़र करेंगे तो जितना ज़्यादा सफ़र करने की कोशिश करेंगे कर पाएंगे। और इंशाअल्लाह ताला मनाजिर आपको ज़रूर दिखाएंगे और ख़ुद भी महसूस होंगे। इस वक्त डिनर करते हैं और डिनर करने के बाद रेस्ट करते हैं और कल के सफ़र की इंशाअल्लाह ताला तैयारी करते हैं। तो गाइस ये है फेरी मेडोज कॉटेजेस बुन्नरदास, जहां पर हमने स्टे किया। बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन। और जनाब बैग पैक हो चुका है और अब हम यहां से रवाना होंगे। खूबसूरत कॉरिडोर, बुनरदास का सबसे बेहतरीन ये कॉटेजेस। और दिखाते हैं जनाब बाहर के मनाजिर। कल रात भी बारिश हुई है और आज भी बारिश का सिलसिला कुछ इसी तरह जारी रहेगा। वेदर कंडीशन आज भी माशाल्लाह, ये देखें जी कितना खूबसूरत है ये इलाका। रिहाइश के हवाले से बहुत ही खूबसूरत। आसपास इस पहाड़ी सिलसिले को देखें, ये देखें जी नज़ारे चेक करें। बादलों ने किस तरह पहाड़ों को घेरा हुआ है। अभी जब सफ़र कंटिन्यू करेंगे तो इस नज़ारे को और करीब से इंशाअल्लाह ताला देख पाएंगे। एक दिन का क़याम था। बुनरदास में रिहाइश के एतबार से इससे बेहतरीन जगह और कोई भी नहीं। माशाल्लाह, ये देखें जी हर तरफ ऐसी खूबसूरती फैली हुई है, ऐसे मनाजिर हैं। तो गाइस फेरी मेडोज कॉटेजेस से अब हम चेक आउट कर चुके हैं
और इस खूबसूरत मुकाम पर गुज़रा हुआ वक्त बहुत अच्छा रहा और ख़ास तौर पे यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी बहुत पसंद आई। राहत शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपकी मुलाकात करवाएंगे। यहाँ के रूहे रवां। सर कैसे मिजाज हैं, कैसी अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत है आपकी दुआएं। आपकी? शुक्र। माशाल्लाह इस छोटे से टाउन के अंदर एक तो बेपनाह खूबसूरती है और ऊपर से जो इन एरियाज़ में विजिटर्स आते हैं घूमने फिरने के लिए, तो उनको आप बड़ी अच्छी तरह से फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो ये कितना टाइम हो गया है और किस तरह की खिदमात दे रहे हैं और कौन सा सीज़न होता है जहाँ पर ज़्यादा रश आपको यहाँ पर देखने को मिलता है? थैंक यू वेरी मच। वैसे तो हमारा हमने ओपनिंग इसको 2018 में किया था। उसके बाद हमारा काम जो है वो तसलसल से जारी है। माशाल्लाह। हमारे होटल का नाम है फ्रेमेडो कॉटेज। और जो हमारे वैसे सीज़न तो है वो समर सीज़न है, ठीक है। लेकिन हमारे जो ग्रुप्स हैं वो विंटर में भी होते हैं। सही है। तो बिलखुसूस जो है हमारा सीज़न जो है वो अप्रैल से स्टार्ट होता है, जाके फिर सितंबर तक एंड होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारा काम चलता है। माशाल्लाह। और ये बताएं कि इसके मेरा नहीं ख्याल कि बूनरदास के अंदर रिहाइश के एतबार से इससे बेहतरीन कोई जगह मौजूद है। मेरे ख्याल में गिनीज से बल्कि चला सिटी से रायकोट ब्रिज तक ऐसी प्लेस नहीं है। ऐसी प्लेस नहीं। रायकोट ब्रिज में कुछ होटल्स हैं, वहाँ एक पॉइंट भी फ्रेमेडो। तो इस एरिया में सिर्फ एक ही होटल है जो मतलब सहूलियात के अतबार से बेहतरीन सेटअप है रिहाइश के हवाले से। जी। अच्छा जी, कामयाबी की ज़मानत ये होती है कि जब इस तरह के कॉटेजेस में, रेस्ट हाउस में, गेस्ट हाउस में या किसी होटल में आप जाते हैं तो वहाँ के का स्टाफ ट्रेंड हो। तो राहत शाह साहब ने यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट को जिस तरह का स्टाफ प्रोवाइड किया हुआ है, जिस तरह का अखलाक, जिस तरह की ट्रेनिंग दी हुई है, वो वाकई काबिल तारीफ़ है। और पूरे सफ़र में दिखाया है मैंने कि किस तरह की रिहाइश हमने अख्तियार की और किस तरह की का माहौल था। यहाँ का माहौल मुझे बेहद पसंद आया और ये बड़ा अच्छा क्रेडिट जाता है राहत साहब को। आने वाले विजिटर्स के लिए बहुत अच्छी तरह मैनेज किया। अच्छा मुझे ये बताएं, खाने पीने का भी इंतज़ाम यहाँ पर सब मौजूद है? कुछ इंतज़ाम है हमारे पास। बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं, फॉरेनर होते हैं, लोकल टूरिस्ट होते हैं। तो हमारे पास हर चीज़ की सहूलत मौजूद है। हमारे टोटल 33 रूम्स हैं, डाइनिंग माशाल्लाह। हॉल है। उसके बाद दूसरी जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी हमारे पास हैं। ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी भी ट्रांसपोर्टेशन मौजूद है? मेन केकेज हमारे पास ही है। हम्म। बाकी वो ट्रांसपोर्ट नहीं है जो हम होटल से अपने जो सर्विस करते हैं वो नहीं है हमारे पास। अच्छा वो नहीं है आपके पास। तो गाइस, राहत शाह साहब ने हमारे साथ भी बहुत ज़बरदस्त मेज़बानी की और अगर आप लोगों का कभी इस रास्ते सफ़र करना हो, अंधेरा हो जाए, रात हो जाए, ठहरना हो, थक जाएं, तो बुनरदास का ये फेरी मेडोज़ कॉटेजेस हमेशा याद रखिएगा और राहत शाह साहब को मेहमान नवाजी का मौका ज़रूर दीजिएगा। थैंक शुक्रिया यू अदा वेरी करेंगे मच। सर। थैंक यू। हमारे सफ़र के हवाले से भी थैंक यू। आपने दुआ अल्लाह करनी है। आपको खैरियत से पहुंचाए, हमारी दुआएं हैं। और मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि आपके इस कॉटेजेस में जैसे 2018 से आप चला रहे हैं, हमारी तरह कोई मेहमान नहीं आया होगा। बिल्कुल आप हमारे लिए एक नया मेहमान है। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, थैंक बहुत यू। शुक्रिया, थैंक्स जज़ाकल्लाह। थैंक्स 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 लॉट। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ आज के दिन का, आज के सफ़र का आगाज़ कर दिया है। बुनरदास, ये खूबसूरत टाउन, इसकी खूबसूरती वाकई बेमिसाल है और हर तरफ पहाड़ी सिलसिलों में घिरा हुआ ये खूबसूरत टाउन और यहाँ के मेहमान नवाज लोग जिनसे वास्ता बहुत मुख्तसर टाइम के लिए पड़ा, लेकिन यहाँ पे गुजरा हुआ वक्त इंशाअल्लाह ताला हमेशा याद रहेगा।
आज जब हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया है तो गिलगित तक हमारा सफ़र 105 किलोमीटर का रह गया है। कल हमने ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर का फासला तय किया। आज हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा फासला तय कर पाएं और अपने सफर को इख्तितामी मराहिल की तरफ लेकर जाएं। सुबह सुबह का खूबसूरत मंजर, ये जो मैं बार बार कह रहा हूं, इस पहाड़ी सिलसिले पर खूबसूरत बादलों की फॉर्मेशन, ये किसी तलस्माती हकीकत से कम नहीं है। बहुत ही मुनफरिद एहसास इस टाउन की इस खूबसूरती को देखकर हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? माशाल्लाह। कराची से चाइना बॉर्डर पैदल सफर, माशाल्लाह। अच्छा जी, देखें जी खूबसूरती, ऐसा है मेरा पाकिस्तान, ऐसी है यहाँ की खूबसूरती, ऐसे हैं खूबसूरत मेहमान नवाज लोग। हर तरफ हरियाली है। यहाँ के मनाजिर बारिश के बाद और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गए। बारिश की अभी भी पेशन गोई मौजूद है और देखना यह है कि आज का सफ़र हमारा कहीं बारिश की वजह से इंटरप्ट तो नहीं होता। इस वक्त बादल आए हुए हैं, बिल्कुल बारिश का मौसम बना हुआ है और अगर ऐसे में बिलीव करें धूप निकल जाए, बादल छट जाएं, तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। अच्छा जी, रात के वक्त मैंने टेम्परेचर चेक किया, यहाँ पर टेम्परेचर था 3 डिग्री सेंटीग्रेड और अभी जैसे जैसे गिलगित की तरफ हम सफ़र जारी रखेंगे और ज़्यादा मौसम ठंडा होता चला जाएगा। हमारे राइट हैंड साइड पे इस हिस्से में जो मनाजिर है माशाल्लाह, जगह जगह यहाँ पर आप देख सकते हैं नाले मौजूद हैं छोटे छोटे। लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ दुकानें हैं लेकिन बंद है। अच्छा जी, आज जब हमने सफ़र का आगाज़ किया है तो वैसे तो रायकोट 28 किलोमीटर दूर है और देखना यह है कि आज हम सफ़र कितना कर पा सकते हैं, क्योंकि कल हमने सफ़र ज़्यादा किया था। आज हम थोड़ा सा ये है कि थकावट फील कर रहे हैं और फिर रिहाइश के एतबार से भी देखना है कि किस तरह की रिहाइश हमें मिल पाती है। लेकिन पूरी कोशिश होगी कि 28 किलोमीटर का फासला तय करें, लेकिन अगर उससे पहले
हमें कोई अच्छी रिहाइश मिल जाती है तो हम रुक जाएंगे। सफ़र हमारा अब ज़्यादा नहीं रह गया है। लेकिन इस बकाया सफ़र को इंशाअल्लाह ताला तकमील तक पहुंचाना है। कल के सफ़र में जो सबसे यूनिक चीज़ थी वो ये थी कि हमारे साथ सिक्योरिटी मौजूद थी। जब हम चिल्लास से निकले, आपने देखा पूरे सफ़र के दौरान कभी गाड़ी सिक्योरिटी की, पेट्रोलिंग पुलिस या टूरिस्ट पुलिस की जो गाड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? माशाल्लाह। हम कराची से पैदल आए हैं। जी जी, कराची से चाइना बॉर्डर पैदल सफ़र कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ के कुछ मकामी बुजुर्ग बड़े वेलकमिंग लोग हैं। माशाल्लाह। अच्छा जी, अब जो इलाका आएगा गूनर फार्म का, ये देखें जी, सिक्योरिटी की गाड़ी हमारी आ गई, इनका नाम लिया और ये आ गए। इन्होंने हमसे पूछा था कि आप कितने बजे निकलेंगे, तो हमने इनसे कहा था कि ऑलमोस्ट 8 बजे तक हम निकल जाएंगे, क्योंकि कल का सफ़र ज़्यादा है। और इन्होंने कहा था इंशाअल्लाह ताला हम वक्त पे आपको प्रोटेक्ट करने के लिए अपने पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, और पहुंच गए ये। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा, बिल्कुल बेहतरीन। जी जी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। तो गाइस, आज भी हमारे साथ सिक्योरिटी मौजूद है। और मैं आपको बताऊं कि कल जब हमने अपने सफ़र का अख्तिताम किया था तो सर से मेरी बात हुई। सर कहने लगे, नाम इन्हें याद हो गया था मेरा, कहने लगे रेहान भाई बिलीव करें, मैं बड़ा खुश हुआ हूँ कि अच्छा, ये वाली गाड़ी गिन्नी से हमारे साथ साथ है, और जो चिल्लास से गिन्नी तक गाड़ी आई थी हमारे साथ सिक्योरिटी की, वो अलग थी। 3 अहलकार इसमें बैठे हुए हैं इस वक्त। अच्छा जी, तो कहने लगे कि आपकी चलने की रफ्तार माशाल्लाह बहुत अच्छी है, आप लोग अच्छा चलते हैं। ये जो थोड़ा सा सफ़र आपका रह गया है, ये आप लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं है, ये लोग बड़ी बड़ी आसानी से आप क्लियर कर लेंगे। मैंने कहा बस जी, अल्लाह ताला की तरफ से ये एक इनायत है कि हम चल पा रहे हैं, उसने हिम्मत दी हुई है। अच्छा जी, रीड फाउंडेशन बॉयज़ स्कूल। तो गाइस, सफ़र जारी है और आज का ये सफ़र और आसपास के खूबसूरत मनाजिर आपसे शेयर करेंगे। सफ़र हमारा जारी है गिलगित की तरफ, हमारे साथ रहिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। हम सफ़र कर रहे हैं कराची से चाइना बॉर्डर, जो कि है तकरीबन 2500 किलोमीटर, और इस वक्त बूनर दास के इस खूबसूरत मकाम पर पहुंच चुके हैं। अपने सफ़र का आगाज़ भी कर दिया है रायकोट की तरफ। तो गाइस, बूनर दास के इलाके से निकलकर थोड़ा सा जब आप फासला तय करते हैं तो मंज़र एकदम से बिल्कुल चेंज हो जाता है।
यहाँ पर एक ज़बरदस्त उतराई आती है और लेफ्ट हैंड साइड पे इंडस रिवर का नज़ारा जनाब फिर से देखा जा सकता है। अच्छा जी, सामने ये जो आप आबादी देख रहे हैं ये है गुन्नर फार्म। अभी अच्छा खासा डिस्टेंस है, इस जगह तक पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ के पहाड़ी सिलसिले बिल्कुल ही मुनफरिद, और सामने का नज़ारा आप चेक करें कितना खूबसूरत है। अच्छा जी, बूनर दास के बाद से गुनर फार्म तक मुख्तलिफ आबादी आपको दिखने को मिलती है और लोग यहाँ पर आबाद हैं। इंडस रिवर का माशाल्लाह यहाँ से नज़ारा बेहद खूबसूरत है, और इस मकाम पर इंडस रिवर के साथ भी कुछ खेती बाड़ी का एरिया नज़र आता है और कुछ घर भी नज़र आते हैं। इंडस रिवर के इस खूबसूरत मंजर और इस तेज बहाव का शोर इस मकाम से भी सुना जा सकता है। वैसे इस मकाम पे हर तरफ खामोशी है। जनाब, इस नाले की वजह से आप देखें शाहरा की हालत थोड़ी ख़राब हो चुकी है। टूरिस्ट पुलिस हमारे साथ साथ बहुत धीमी रफ्तार में, हमारी रफ्तार को इनफैक्ट इन्होंने मेंटेन किया हुआ है, और इनका कहना है कि हमारा जो हदूद है वो कैडेट कॉलेज तक है। हम आपको कैडेट कॉलेज तक प्रोटेक्ट करेंगे और उसके बाद वहाँ से आगे दूसरी जो गाड़ी है वो आपको प्रोटेक्ट करेगी। क्या बात है। इस तरह के जो चट्टान होते हैं ये बारिश के दिनों में बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं और लैंडस्लाइडिंग का ख़तरा हमेशा बना रहता है। लेकिन इन एरियाज़ में जब हम अभी सफ़र कर रहे हैं तो लैंडस्लाइडिंग वाले एरियाज़ नहीं है, लेकिन बारिश के बाद यहाँ के हालात लैंडस्लाइडिंग के हवाले से बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा संभल के आज का सफ़र हमने तय करना है। कल रात अच्छी बारिश हुई और पूरी रात हुई है, सुबह बारिश रुकी है, और मुझे इस चीज़ का सही मायनों में डर था कि कहीं आज का सफ़र हमारा ख़राब ना हो जाए। अल्लाह का शुक्र है सुबह बारिश रुकी, कंडीशन देखा है मैंने और अपने सफ़र को दोबारा हमने कंटिन्यू किया। अभी इस वक्त चूँकि सुबह का वक्त है तो यहाँ पर ट्रैफिक
इट्स शारा पे बहुत कम है। ये देखें जी, गूनर फार्म का ये खूबसूरत इलाका जिस तरफ हम रवा दमा हैं, और ये शारा है जनाब। इस रास्ते से होकर हम गूनर फार्म पहुंचेंगे। पहले मरहले में एक पहला खूबसूरत टाउन बूनर दास के बाद सफ़र हमारा जारी है। आगे के मनाजिर आपसे शेयर करेंगे। तो गाइस, डैम वाली साइड पे आपको मैंने कहा था कि इंडस रिवर को मुख्तलिफ सामान की तरसील के लिए, इंडस रिवर को क्रॉस करने के लिए ख़ास केबल के थ्रू मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स को पहुंचाया जाता है। लेकिन वो मनाजिर मैंने देखा था, लेकिन वहाँ पे वीडियोस बनाने पे सख्त पाबंदी थी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं कि जितने भी गोल्ड माइनर्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं, कुछ एक्सकवेटर खड़े हैं, और यहाँ पर भी माइनिंग हो रही है। ये केबल देखें, इस केबल के थ्रू अपनी हेवी मशीनरीज को दरिया के उस पार लेकर जाते हैं। मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर करूं। बिल्कुल इसी तरह के मनाजिर, बिल्कुल इसी तरह के मनाजिर, लेकिन वो जो वायर्स थे वो बहुत ज़्यादा मोटे थे, मजबूत थे, और जिसके ज़रिए मशीनरीज को एक जगह से इंडस रिवर को क्रॉस करने के लिए दूसरी जगह तक इस्तेमाल किया जा रहा था। बड़ा ही ज़बरदस्त मंज़र था। तो जनाब, यहाँ पे मनाज़र माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, सफ़र बहुत अच्छा जा रहा है। मैं आपको दिखाऊं, जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो गाड़ी में बैठे बैठे इस वक्त थक गए हैं और गाड़ी से उतर गए हैं और थोड़ी देर कर रहे हैं दरिया का नज़ारा। इन्हें पता है हमारी स्पीड का, अब हम इनको क्रॉस करके और आगे निकल जाएंगे। तो जनाब, इनके पास बस इतना सा टाइम होगा कि थोड़ा सा डिस्टेंस हम इनसे बना पाए, और ये बड़ी अच्छी बात है सिक्योरिटी के लिहाज से। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? माशाल्लाह। ये देखें जी, इस तरह के जो पथरीले टीले होते हैं, इनकी बात मैं करता हूँ कि ये बड़े ख़तरनाक होते हैं। बारिश के बाद अब ये पत्थर जैसे अपनी जगह छोड़ देगा और फिर लैंडस्लाइडिंग का ख़तरा इस एरिया में और ज़्यादा बढ़ जाता है। माशाल्लाह, बादलों की फॉर्मेशन चेक करें। अभी तो नज़ारे और सफ़र बहुत बाकी हैं। पूरी कोशिश होगी आपको अच्छे से नज़ारा करवाएं। और अकब में देख सकते हैं फिर से जनाब पेट्रोलिंग पुलिस हमें चेस कर रही है, इनकी गाड़ी। अच्छा जी, एक चीज़ जिन्हें नहीं मालूम, उनकी इंफॉर्मेशन के लिए, ये देखें जी, अभी अभी हुई है लैंडस्लाइडिंग। ये देखें, ज़बरदस्त लैंडस्लाइडिंग हुई है, और ये बारिश के बाद इस तरह के ख़तरात में बिल्कुल इजाफा हो जाता है। पत्थर को लगा देते हैं थोड़ा साइड, ताकि गाड़ियाँ वगैरह यहाँ से आसानी से गुजर सकें। अब लैंडस्लाइडिंग का नाम नहीं लूँगा, लैंडस्लाइडिंग का नाम लिया और लैंडस्लाइडिंग हो गई।
जो नसीब में होना होता है वो होता है। अल्लाह ताला ने बाहिफाजत हमें यहाँ तक पहुँचाया। और मैं आपको बताऊं, सबसे सिक्योर इलाका जो है ना, सबसे सिक्योर इलाका मेरी नज़र में वो ये है जहाँ पर हमें इस वक्त सिक्योरिटी मिली हुई है। लेकिन फिर भी शुक्रिया अदा करेंगे। ऐसे ऐसे एरियाज से होकर गुजरे जहाँ से बिलीव करें, मुझे किसी मकामी लोगों ने भी कहा कि भाई हम यहाँ के मकामी हैं, हम इन एरियाज से गाड़ियों में गुजरते हुए डरते हैं। आपकी हिम्मत है कि आप इन एरियाज में पैदल सफ़र कर रहे हैं। अच्छा जी, बस अब आधे किलोमीटर के फासले पर गुनर फार्म का ये इलाका शुरू हो जाता है और यहाँ के मनाजिर भी कुछ इसी तरह के हैं। अच्छा जी, मैं ये बता रहा था कि जिन लोगों को नहीं मालूम उनके लिए वो ये कि इंडस रिवर दासू से पहले, कोमेला दासू से पहले हमारे राइट साइड पे था। और फिर उसके बाद आपने देखा मुसलसल पूरे सफ़र के दौरान इंडस रिवर हमारे लेफ़्ट साइड पे। अच्छा जी, रायकोट एक ऐसी जगह है, रायकोट का पुल जैसे ही हम क्रॉस करेंगे तो इंडस रिवर फिर से हमारे राइट हैंड साइड पे आ जाएगा। और इंशाल्लाह ताला वो मनाजिर भी आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। अच्छा जी, मुझे यहाँ से दिख रहा है बिल्कुल कि आगे उतराई है। अच्छा जी, गोनर फार्म के कुछ रिहायशी इलाके आपको इस पहाड़ी चोटी पर भी नज़र आ रहे होंगे। और गोनर फार्म का यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या खूबसूरती है। ये है जी गुनर फार्म। और इस पहाड़ी सिलसिले के ऊपर जो आबादी है, उस आबादी तक पहुंचने के लिए भी एक अच्छी सड़क बनी हुई है। इस जगह से मैं मनाजिर दिखाऊं, ये देखें जी, बादलों को देखें। इस घर के इर्द गिर्द आप देखें बादल है। ये घर है जो कि बादलों में घिरा हुआ है इस वक्त, और यहाँ तक बिल्कुल पहुँचा जा सकता है। अंदाज़ा लगाएं कैसा मकाम है ये, कैसा खूबसूरत मकाम है। ये देखें जी, बादलों का मंज़र, और बादलों के मंज़र के बिल्कुल नीचे गुनर फार्म की आपको आबादी नज़र आ रही है। ये है वो शारा, देखें जी, अगर बादलों तक पहुंचना है तो इस शाहरा से बिल्कुल जाया जा सकता है। ये घर बादलों में घिरा हुआ है, आप अंदाज़ा लगाएं। इतने बुलंद मकाम पर ये वाला जो है ना, ये एक घर है और बादलों में घिरा हुआ है। क्या बात है, माशाल्लाह। तो गाइस, सफ़र हमारा जारी है। कुछ इसी तरह के खूबसूरत मनाजिर के दरमियान से होकर हम गुजर रहे हैं और गिलगित की तरफ रवां दवा है।
आज सुबह से अभी तक ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर का फासला तय कर लिया है और देखते हैं जनाब आज कितना फासला तय कर पाएंगे। कोशिश है कि रायकोट तक पहुंचा जाए। अच्छा जी, कब में आप देख सकते हैं गुन्नर फार्म का एक चेक पोस्ट बाजार से पहले, जहां पर हमने अपनी एंट्री करवाई। ज़्यादा टाइम नहीं लगा, कुछ सवालात पूछे गए और एंट्री कर दी गई और ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा जी, अब चेक पोस्ट क्रॉस करने के बाद हम गुन्नर फार्म के इस छोटे से बाजार में एंटर हो चुके हैं। ज़्यादातर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे मैं देख सकता हूँ कि बाइक मैकेनिक्स हैं, ऑटो मैकेनिक्स की शॉप्स नज़र आ रही हैं। अच्छा जी, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरती है जनाब इस इलाके में। बाजार ये है कि रमज़ान की वजह से आपको पता है वर्किंग आवर्स शेड्यूल चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह के मनाजिर दिखने को मिल रहे हैं। क्या हाल है, खैरियत है? अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से? माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर देखा जा सकता है आर्मी पब्लिक स्कूल अब्दुल नसीर शहीद गुन्नर फार्म। कैसे हैं? खैरियत से? माशाल्लाह, कोई ज़्यादा रश खश वाला बाज़ार नहीं है, या कह सकते हैं कि इस वक्त दुकानें बंद होने की वजह से यहाँ की रौनकें इस वक्त मांद पड़ी हुई हैं। और ज़्यादातर रमज़ान के महीने में मुख्तलिफ़ एरियाज से जब होकर गुज़र रहे हैं तो बाज़ार की रौनकें इसी तरह नज़र आई हैं। लेकिन असर के औकात में यहाँ की रौनकें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जामिया मस्जिद मोहसिनीन व मदरसा अनवारुल साहबा गुन्नर फार्म। तो गाइस, गुन्नर फार्म का ये बाज़ार अब इस मकाम पर इसका होता है इख्तिताम। पेट्रोल पंप भी यहाँ पर मौजूद है ज़बरदस्त। और फिर से नज़ारे के लिए जनाब तैयार हो जाएं, क्योंकि इस बाज़ार को क्रॉस करने के बाद मनाजिर एकदम से चेंज हो जाएंगे और बस हम ये बाज़ार क्रॉस करने ही वाले हैं। नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर गुन्नर फार्म। क्या बात है, और यहाँ पर कुत्तों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। और इस एरियाज़ में
हमने ये देखा है कि कुत्ते बहुत हैं। तो गाइस गुन्नर फार्म का बाजार हम क्रॉस कर चुके हैं। अच्छा जी, एक चीज़ यहाँ पर मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, छोटा सा एक एक्सपीरियंस, और शायद आप लोग भी इस बात से मुत्तफिक करें। और वो ये मैंने नोटिस किया, चूंकि टूरिस्ट पुलिस गिलगित की हमारे साथ साथ है, आज दूसरा दिन है, तो यहाँ की जो मकामी पुलिस है यहाँ के मकामी लोगों से दुआ सलाम करती है, सलाम दुआ होती है, पूछते हैं। यहाँ के जो मकामी लोग हैं वो बिला झिझक इनसे सवाल कर रहे होते हैं कि ये कौन लोग हैं जिनको आप सिक्योरिटी दे रहे हैं। अच्छा, इसी के बरक्स मैं चूंकि सिंध में रहता हूं, तो सिंध की पुलिस के साथ आप दुआ सलाम बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे जीबी पुलिस का रवैया आवाम के साथ बहुत ही ज़बरदस्त है। ये मैंने चीज़ नोटिस की, क्या ऐसा है या नहीं है। जनाब नज़ारे चेक करें, और इस शारा को ज़रा मैं आपको सही से दिखाऊं कि अभी हमें सफ़र किस हिसाब से करना है। ये है रास्ता, घूम के हम जाएंगे और फिर इधर से उतराई की तरफ, और ये है एक मोड़, और नज़ारे आपके सामने हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये कोई ओरिजिनल मंजर है, एक ख्वाब है, ख्वाब, बिलीव करें। एक ऐसी हकीकत है जिसको एक्सेप्ट करने में आपको, जब आप इस मकाम पर मौजूद होते हैं, तो टाइम लगता है कि वाकई ये एक हकीकत है। इतनी ज्यादा खूबसूरती, इतनी ज्यादा खूबसूरती है, मिसाल नहीं मिलती। मोहतरमा थोड़ा आगे निकल गई, मैं रुका था वीडियो बनाने के लिए। अच्छा, मैं भी थोड़ा सा बेफिक्र हूँ इस वक्त। पिछले 2 दिनों से कोई मसला नहीं होता, अगर मैं आगे पीछे हो जाता हूँ तो सिक्योरिटी साथ में है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी अच्छी बात है। सुबह से अब जाकर धूप की पहली किरण नजर आई है। ये भी एक नाला है, लेकिन अभी इस वक्त पानी का फ्लो इस नाले में मौजूद नहीं है। देखें जी, क्या खूबसूरत मंजर है, नज़ारे चेक करें, माशाल्लाह। अब यहाँ से है उतराई थोड़ी सी। उतराई के वक्त बड़ी खुशी होती है, बहुत ही स्पीड में रास्ता कवर होता है, और जब चढ़ाई होती है उतनी ही मुश्किलात। सफ़र हमारा जारी है गिलगित की तरफ, और फासले सिमटते जा रहे हैं और मंजिल के करीब से करीब तर होते जा रहे हैं, चाइना बॉर्डर के इंशाअल्लाह ताला। इस पूरे सफ़र में पूरी कोशिश की कि किसी छोटे से एक विलेज को, छोटे से टाउन को भी मिस ना करें, और ज़्यादा से ज़्यादा
कवरेज दें, कितना कामयाब हुए कितना नाकाम हुए वो वक्त पे छोड़ते हैं जनाब, लेकिन हमने अपनी पूरी कोशिश की। ये देखें जी, ये एक और खूबसूरत मोड़ और रास्ता उतराई की तरफ है। देखते हैं जनाब आगे के मनाजिर इस खूबसूरत मोड़ के बाद नज़ारा कैसा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या खूबसूरत फॉर्मेशन है। ये देखें क्या खूबसूरत फॉर्मेशन है, और इस पहाड़ पर इस वक्त बर्फ़ भी पड़ी हुई है। ज़बरदस्त। आज सफ़र के दौरान जगह जगह रास्ते में कुत्तों की बड़ी भरमार है। इस पर एक्शन बिल्कुल लेना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट पता नहीं क्यों नहीं लेती। और मैंने देखा है मकामी लोग भी, कराची में देखा है, बस वो खाने पीने की कुछ चीज़ें डाल देते हैं, वो फिर उनके लिए पालतू हो जाते हैं और दूसरों के लिए अजाब बन जाते हैं। मुख्तलिफ़ एरियाज़ में ऐसी गलियां मखसूस मौजूद हैं जहाँ पर कुत्तों की वजह से उस मोहल्ले में कोई आना जाना पसंद नहीं करता, और कितने सारे वाक़यात होते हैं। रेबीज़ का ख़तरा होता है, छोटे बच्चों को ये बास टाइम पर शिकार कर लेते हैं, और ये ख़ास तौर पे जब झुंड की शक्ल में होते हैं, बहुत सारे इकट्ठे होते हैं। आप को मैंने पहले भी बताया था, किला सैफुल्ला वाली साइड पे 12 से 14 कुत्तों ने हम पर हमला किया था, और वो हमला यकीन करें बहुत ही ख़तरनाक था। और फिर लुंडी के मकाम पर मानसेरा वाली साइड पे भी कुछ इसी तरह का, और भी कल के सफ़र में भी थोड़ा सा। तो ये गैर मकामी जो लोग किसी भी इलाके में आते जाते हैं उनके लिए ये एक बड़ा मसला है। गवर्नमेंट को इस चीज़ पर बिल्कुल काम करना चाहिए। एक दफ़ा अच्छा खासा बड़ा ऑपरेशन करें और फिर कई दिहाइयों की छुट्टी नापैद कर दें। अच्छा जी, जब कुत्ते पकड़ने वाले आते हैं तो फिर उन कुत्तों के नाम नेहाद मालिक उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनको घरों में छुपा देते हैं। और एक वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी जिसमें एक बच्ची बहुत ज़्यादा रो रही थी कि उसके कुत्ते को जहर दे के मार दिया था केएमसी वालों ने। तो जनाब अगर कुत्ते पालने का शौक़ है तो घर के अंदर पालें, कभी भी कोई भी एतराज़ नहीं करेगा, अपने घर के अंदर पालें। ये एस्ट्रे डॉग्स, ये आपके पले हुए कुत्ते नहीं हैं, ये आवारा कुत्ते हैं। अगर आप शौक़ रखते हैं तो इनको घर ले जाएं और चैन से इसको बांधें और इसकी देखभाल करें, अगर ज़्यादा सवाब का इरादा रखते हैं तो। लेकिन ये बात समझ नहीं आएगी अक्सर लोगों को। एक ऐसा वायरस, एक ऐसी ख़तरनाक कंडीशन जिसमें डॉक्टर कहते हैं कि अब इसे जहर का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, ये बच नहीं पाएगा। हम दूसरों की जानों से खेल रहे हैं। अल्लाह हमारे हाल पर रहम करे। अच्छा जी, इंडस रिवर का नज़ारा यहाँ से भी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। और राइट हैंड साइड पे दिखाऊं तो ये एक आबादी है, बहुत सारे
घर बने हुए और बहुत ही खूबसूरत मंजर पहाड़ों का। क्या कहने हैं जनाब, क्या कहने हैं। सफ़र को करते हैं कंटिन्यू। और आज के दिन का अच्छा खासा फासला हमने तय किया है, मज़ीद फासले तय करने, आगे के मनाजिर आपसे शेयर करेंगे। अच्छा जी, गूनर फार्म का रिहायशी इलाका ऑलमोस्ट अब यहाँ पे ख़त्म हो गया है। मैं आपको यहाँ पर एक नज़ारा दिखाऊं आज के हमारे सफ़र का। काफ़ी सारा रास्ता इस बुलंद मकाम से जनाब देखा जा सकता है। ये देखें जी, ये है रास्ता। यहाँ से कुछ गाड़ियाँ भी इस वक्त आ रही हैं और हमने सफ़र करते हुए इस रास्ते से होकर रायकोट की तरफ पेशकदमी करनी है। इस पूरे रास्ते पर बिल्कुल वाज़े तौर पे देखा जा सकता है कि कहीं पे उतराई और कहीं पे चढ़ाई है। इस वक्त इस रास्ते पर ट्रैफिक का फ्लो भी बहुत कम नज़र आ रहा है। मनाजिर आसपास के बहुत ही खूबसूरत हैं। इंडस रिवर का ये खूबसूरत मंज़र। तो जनाब उम्मीद करते हैं इस खूबसूरती के दरमियान हम अपना फासला तेज़ी से तय कर पाएंगे और अपने मंजिल और आज के सफ़र के इख्तिताम की तरफ जाएंगे। ये देखें जी, कुछ गाड़ियां रायकोट वाली साइड से आ रही हैं। ऑलमोस्ट यहां से 8 किलोमीटर का फासला देखा जा सकता है। ये रास्ते मैं आपको बताऊं दिखते बहुत करीब हैं, लेकिन जब इस रास्ते पर सफ़र किया जाता है और फासला तय किया जाता है फिर अंदाज़ा होता है कि ये रास्ता कितना तवील था। अभी यहाँ से जो रास्ता हमें दिख रहा है इसको तय करने में भी तकरीबन 1.5 घंटे से ज़ायद का टाइम लगेगा। इंडस रिवर बगैर मौजों के और बड़े पुरसुकून नज़ारों से हम महजूज हो रहे हैं। अकब में मैं आपको दिखाऊं, माशाअल्लाह ये देखें पहाड़ों ने किस तरीके से अपनी खूबसूरती को चादरों, बादलों के चादरों से ओढ़ा हुआ है। माशाअल्लाह। भाई हमारी सिक्योरिटी हमसे बहुत आगे निकल गई अब, ठीक है, लेकिन इनकी नज़र हम पर है। मेरी इनसे बात हुई, कहने लगे कि इंशाअल्लाह ताला, मैंने इनसे पूछा कि कहाँ तक मुझे सिक्योरिटी मिलेगी, तो कहने लगे इंशाअल्लाह ताला आपको सिक्योरिटी चाइना बॉर्डर तक एक गाड़ी आपके साथ लगी रहेगी। और अभी इनका हदूद अब थोड़े फासले पर इन्होंने कहा है कि ख़त्म हो जाएगा और ये वापस लौट जाएंगे और वहाँ पे दूसरी
पेट्रोलिंग पुलिस की गाड़ी खड़ी होगी जो हमें कनेक्ट करेगी। तो अच्छा है, ठीक है, किसी भी इमरजेंसी की सूरत में और इनकी मौजूदगी में सफ़र भी बड़ा अच्छा गुजर रहा है। जहाँ पे हम रुक जाते हैं और बहुत ही आज़ादी के साथ हम सफ़र कर रहे हैं। जहाँ पर हम रुक जाते हैं तो इनकी गाड़ी रुक जाती है, हम चल पड़ते हैं तो ये हमारे साथ साथ होते हैं। कभी ये बहुत आगे निकल जाते हैं, कभी हम बहुत आगे निकल जाते हैं। अच्छा जी, मैं आपको एक मंज़र दिखाऊं। यहाँ पे इंडस रिवर माशाल्लाह ज़बरदस्त ज़बरदस्त। यहाँ के कुछ मकामी लोग इस वक्त कश्ती पे बैठकर इंडस रिवर को क्रॉस कर रहे हैं और ये यकीनन गोल्ड माइनर्स हैं, क्योंकि इनकी जो रिहाइश है वो मैं यहाँ देख सकता हूँ इतनी दूर से। मौसम की बात की जाए, मौसम वैसे भी बहुत खूबसूरत है और बहुत ठंडा मौसम है इस वक्त। आप बिलीव करें, सफ़र करने में बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन चूंकि हम पैदल सफ़र कर रहे हैं और इतना लंबा हमारा सफ़र है कि पूरे पूरे दिन हम वॉक करते हैं, तो इसमें फिर भी हमें गर्मी महसूस होती है। तो जनाब, ऐसा है मेरा पाकिस्तान। माशाल्लाह, अल्लाह ताला हर तरह के नजर बद से इस मुल्क को, इस कौम को महफूज रखे और ये वतन हमेशा इसी तरह सलामत रहे। दुनिया के तमाम ममालिक के जो लोग होते हैं वो अपने वतन से बेहद प्यार करते हैं और करना भी चाहिए। ठीक है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत सारे हकूक़ की पामाली होती रही पिछले 78 सालों में। बुनियादी ज़रूरत से महरूम ज़िंदगी गुजारने पर आवाम मजबूर है। तालीम, सेहत, रोज़गार, बिजली, पानी, गैस, इन्फ्लेशन का मसला, अनएम्प्लॉयमेंट का मसला, ये सारी चीज़ें। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि अपने वतन से मोहब्बत ख़त्म कर दी जाए। ठीक है, सारी चीज़ें उम्मीद करनी चाहिए। और अगर इस स्टेज पर हम पहुँचे भी हैं तो मेरा ख़ुद का मानना ये है, कुछ मखसूस तबकात को हम निशाना बनाते हैं, लेकिन आप यकीन करें हम आवाम का सबसे बड़ा किरदार है कि हमने कभी भी कोशिश नहीं की। अगर हम अपने रवैयों पर गौर करें और तो क्या हम कोई ऐसा काम करते हैं, हर तरह की दो नंबरियां। आप देखें अभी रमज़ान में फ्रूट की कीमतें कितनी बढ़ जाती हैं, हर चीज़ की कीमतें बढ़ जाती हैं, रखा हुआ स्टॉक जो होता है उसके रेट बढ़ा दिए जाते हैं। तो सारा कुछ किसी मखसूस तबके पर डालना बिल्कुल गलत है। अपना किरदार हर शख्स को अदा करना पड़ेगा। दुनिया के महज़्ज़िब कौमों ने अपना हिस्सा डाला, हर शख्स ने अपना हिस्सा डाला। कुछ गलत होते हुए हम देखते हैं, हम खामोश रहते हैं, तमाशाई बन जाते हैं
किसी पे जुल्म हो रहा होता है, चस्का ले रहे होते हैं। जब इस तरह का रवैया हम अख्तियार करेंगे तो इस तरह की परेशानियां आती रहेंगी और हमारी जिंदगियों में पॉजिटिव चेंज नहीं आएगा, जिसकी इस वक्त बहुत शदीद ज़रूरत है। हर शख्स किसी न किसी तो गाइस वो है मोड़ जहां पर खड़े होकर मैंने वीडियो बनाई थी और आगे का रास्ता चेक करवाया था। और जैसे जैसे अब हम इस रास्ते पर आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप देख सकते हैं आगे का रास्ता हमें दिखता जा रहा है। यहां पर मैं आपको मनाजिर चेक करवाऊं जनाब। इंडस रिवर के किनारे पर ये रेतीला एरिया माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत। अभी इस वक्त हम बहुत ज्यादा हाइट पर है, ये इशारा, वरना इस जगह पे जरूर जाते। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। आपने देखा था मुख्तलिफ एरियाज में सफ़र के दौरान कुछ इस तरह के मकामात पर जाना हुआ था। सामने इस पहाड़ी सिलसिले को देखें, क्या खूबसूरती है। अच्छा जी, हमारी जो सिक्योरिटी पर मामूर गाड़ी है, पेट्रोलिंग पुलिस है, वो अभी आगे जा चुकी है काफ़ी। इस मोड़ से शायद वो नज़र आए। राइट हैंड साइड पे इस पहाड़ी सिलसिले को देखें, माशाअल्लाह कितने ज़बरदस्त क्रैक्स पड़े हुए हैं और वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि बारिशों की वजह से ये क्रैक्स पड़े हैं। गुज़श्ता रात होने वाली बारिश के आसार इस वक्त इस पूरी शाहरा पे आप देख सकते हैं। शाहरा की कंडीशन किसी नशेबी एरिया में पानी भी इकट्ठा हुआ है। अच्छा जी, हमारे जो सिक्योरिटी पे मामूर पेट्रोलिंग वाले हैं वो अभी इंडस रिवर का नज़ारा कर रहे हैं और हमारा इंतज़ार भी। कब में मैं आपको दिखाऊं, इस पहाड़ी सिलसिले को देखें, माशाअल्लाह क्या खूबसूरत है। बिलीव करें, इन जगहों की तारीफ के लिए अल्फाज नहीं है। आप जब इन एरियाज में खुद विजिट करते हैं, यहाँ का मौसम, यहाँ की खूबसूरती को
देखते हैं, महसूस होते हैं, फिर आपको एहसास होता है। थक गए क्या? बैठे बैठे थक गए आप लोग, है ना? अच्छा जी, सर कह रहे हैं कि हम बैठे बैठे थक गए। देखें जी, आगे का मैं आपको रास्ता दिखाऊं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, काफी सारा रास्ता रायकोट की तरफ जाता हुआ बिल्कुल देखा जा सकता है। उस मोड़ तक हमने जाना है और ये ऑलमोस्ट 3-3.5 किलोमीटर का फासला बनता है तकरीबन। तो जनाब सफर को करते हैं कंटिन्यू, आगे के मनाजिर आपसे शेयर करेंगे। ये देखिए जी, माशाल्लाह सफर के दौरान एक और खूबसूरत नाला, और इस तरफ जो पहाड़ी सिलसिले हैं उन पहाड़ी सिलसिलों पर बर्फ पड़ी हुई है, और नाले का जो फ्लो है पानी का बहुत ही जबरदस्त है। अभी जब इस आबादी से होकर गुजर रहे थे तो एक जबरदस्त डॉग अटैक का सामना करना पड़ा, लेकिन कुत्तों को निपटाने की आदत हो चुकी है, और आदत है तो निपटा दिया जनाब। आगे का रास्ता, सफर बहुत ही खूबसूरत नज़ारे माशाल्लाह से आप चेक करें। अच्छा जी, सफर के इस हिस्से में हमें कुछ आबादी भी नजर आई, और जब आबादी होती है तो वहाँ पे कुछ इस तरह के मसाइल होते हैं, और इसीलिए जब बिल्कुल सुनसान इलाका, सुनसान वीरान इलाका आता है तो मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ कि यहाँ पर सफ़र में आसानी होगी। आगे का रास्ता मैं आपको दिखाऊं, ये देखें जी, इस रास्ते से होकर हमने उस मोड़ तक इंशाअल्लाह ताला पहुँचना है। अगर लेफ़्ट साइड पे दिखाऊं तो ये देखें जी, बहुत बड़ा ये रेतीला मैदानी इलाका माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त। बिलीव करें आप, इस जगह पर आप स्टे करें थोड़ी देर, पिकनिक मनाएं। ये इतनी आइडियल लोकेशन है, इतनी आइडियल लोकेशन है, इतना मज़ा आता है इस रेतीला एरिया में। अच्छा जी, हमारी सिक्योरिटी की गाड़ी जो है ये है, बहुत आगे जा चुकी है, और यहाँ से उनकी नज़र हम पर है। ये लैंडस्लाइडिंग का सबसे ख़तरनाक इलाका है, सबसे ख़तरनाक, और बारिशों के बाद ख़ास तौर पे ये इलाका बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। उसकी वजह ये है, ये देखें जी, बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर इस टीले पर अटके हुए हैं। बारिशों के बाद होता ये है कि ये अपनी जगह छोड़ देते हैं और भारी लैंडस्लाइडिंग होती है। बड़े बड़े पत्थरों के साथ साथ मट्टी का तोदा भी नीचे आता है। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि ये जो इलाका है, इस एरिया में बिल्कुल सफ़र के दौरान बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है, और बारिश के दिनों में
ये बहुत बदनाम इलाका है। ये देखें जी, बड़े बड़े पत्थर। नीचे की तरफ भी आपको बहुत सारे पत्थर नजर आएंगे, लैंडस्लाइडिंग के आसार। और रिसेंटली कल रात होने वाली बारिश ने यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग के इम्कानात में और ज़्यादा इजाफा कर दिया है। और यही वजह है कि इस वक्त हम इस शाहराह के लेफ़्ट साइड पर चल रहे हैं, राइट साइड पर नहीं चल रहे। ये देखें जी, कितने बड़े बड़े पत्थर हैं। ये देखें, ये ज़रा सी बारिश की वजह से अपनी जगह छोड़ देंगे। ये देखें, ये देखें, सारे बड़े बड़े पत्थर। ये देखें, ये बहुत ही बड़ा। और इस वक्त मैं आपको बताऊं, हल्की हल्की बूंदाबांदी फिर से होना शुरू हो गई है। तो इस जगह से फौरी तौर पर निकला जाए। हमारी सिक्योरिटी की जो गाड़ी है वो आप देख सकते हैं बहुत दूर है। ये है गाड़ी, और यहाँ से हम उनको नज़र आ रहे हैं। और यही वजह है, देखें जी, ये चट्टान देखें, बहुत बड़े साइज का। बिल्कुल हमारे सर के ऊपर काफ़ी सारे पत्थर यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में गिरे होंगे और इनको इकट्ठा किया गया है। हर तरफ आपको ये पथरीला इलाका नज़र आएगा। इस इलाके को जनाब कहते हैं तत्ता पानी। तत्ता पानी का इलाका है ये। यहाँ पर इंडस रिवर का फ्लो बहुत ज़्यादा है और इसका शोर इस बुलंद मकाम से बिल्कुल सुना जा सकता है। आगे के खूबसूरत मनाजिर आपसे शेयर करेंगे। हमारा सफ़र जारी है गिलगित की तरफ। हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। ये देखें जी, इस एरिया से हमें जल्द अज जल्द निकलना पड़ेगा, बारिश तेज़ हो सकती है। गाइस, ये इलाका है शंग नाला। 3775 फीट की बुलंदी पर है। 8 किलोमीटर आगे कैडेट कॉलेज है और गिलगित अब यहाँ से 85 किलोमीटर है। यहाँ के नज़ारे आपको चेक कराएं जनाब। पहाड़ों पर ये खूबसूरत बस्ती मौजूद है और बहुत ही खूबसूरत रास्ता बना हुआ है। इस रास्ते से होकर इस बस्ती तक पहुंचा जा सकता है। नज़ारे माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत हैं। एक परेशानी का सामना अब हमें फिर से है और वो ये है कि बारिश में इजाफा हो गया है और इस वक्त हमारे पास किसी भी तरह का कोई शेल्टर मौजूद नहीं है जहां पर हम रुक सकें और बारिश रुकने का इंतज़ार कर सकें। मजबूर हैं
करते रहेंगे जनाब सफ़र कंटिन्यू, और देखते हैं जनाब किस तरह का आगे का सफ़र हमारा होता है। इजाफा हो चुका है बारिश में। तो गाइस, ये इलाका कहलाता है केनुदास, और ये है यहाँ पर एक शान रेस्टोरेंट। ये पूरी चढ़ाई कवर करते हुए जनाब हम इस हिस्से तक पहुंच चुके हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे कुछ आबादी नजर आ रही है। बारिश के बाद ये इलाका और भी ज्यादा जनाब निखर चुका है। ट्रैफिक इस वक्त कराक्रम हाईवे पे ना होने के बराबर है। इक्का दुक्का गाड़ियां इस वक्त यहां से गुजर रही हैं, और हमारा सफर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा कुछ इसी तरह के मनाजिर दिखने को मिलेंगे। ट्रैफिक बहुत कम हो जाएगी, और लेकिन अगर ईद का सीज़न स्टार्ट हो जाता है, टूरिस्ट इस तरफ आते हैं, तो फिर सफ़र के दौरान इस शाहराह पे काफ़ी रश देखने को मिलेगा, जिसकी बिल्कुल उम्मीद की जा सकती है। हर तरफ इस वक्त बारिश के बाद वेदर फॉगी हो गया है। अच्छा ये है कि यहाँ पर पहाड़ी सिलसिला अब हमसे काफ़ी दूर है, तो लैंडस्लाइडिंग का अल्हम्दुलिल्लाह इस हिस्से में तो कोई ख़तरा नहीं है। यहाँ के चट्टानों का शेप भी आप देखें, ना जाने कब से मौसमियाती तब्दीली, बारिश, धूप, हवा की वजह से इन टीलों की शेप ऐसी बन गई है। माशाल्लाह।